सभी भक्तगण से अनुरोध है, अगर आप अयोध्या चाची महाराज से प्रेम करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। महाराज जी के कृपा आप पर बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। लास्ट में महाराज जी ने कुछ ऐसा बताया जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। कल मैं पूज्य महाराज जी श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब प्रणाम करने गया तो कल पूज्य गुरुदेव भगवान आपने भी कहा कि बूढ़ी माताओं की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जिनका कोई ना हो यदि आप उनके बन जाते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान ने कहा देखो, जिसके पास रोटी की व्यवस्था ना हो उसे आपने रोटी दे दी, जिसके पास छाया ना हो उसे आपने छाया दे दिया। अब जानते हो इससे क्या होगा, आपके बच्चों पर सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहेगी। यही है दुआएं, यही है पुण्य। तो श्री रविंद्र चौहान जी, श्रीमती मधुलिका जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना सोचा बूढ़ी वृद्ध माताओं के लिए। कहते हैं कि भगवान की कथा हम सबके जीवन को पावन करती है, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे आने वाले समय को सब कुछ पावन कर देने वाली कथा है। समय को पवित्र करती है। हमारे जीवन में जो समय व्यर्थ में जा रहा था, गलत समय था, वो गलत सही में तब्दील हो जाता है। किससे होता है? भगवान की कथा से। सुनो, बैकुंठ में भगवान नारायण के चरण दबाती हैं माता लक्ष्मी, सदा पांव दबाती हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी पांव दबाते दबाते एक दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा चलो हम संसार को देख कर आए, क्योंकि संसार भगवान ने ही बनाया है, तो संसार तो भगवान का ही हुआ, हम भगवान की संतान हुए। तो भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी ने कहा भगवान श्रीमन नारायण से कि चलो ये संसार जो आपने बनाया है एक चक्कर लगा कर आते हैं, देख कर आते हैं कि संसार में चल क्या रहा है। भगवान बोले चलो। तो भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के साथ संसार को देखने आए। जब यहाँ भगवान आए तो भगवान ने यहाँ सबको देखा। लक्ष्मी जी ने जब देखा तो लक्ष्मी माँ की आंखों में आंसू थे, माँ भगवती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान के लक्ष्मी माँ के नेत्रों का जल जब भगवान श्रीमन नारायण ने देखा तो भगवान नारायण ने पूछा लक्ष्मी जी से कि देवी आप रो रही हैं, आपने तो कहा था कि हम संसार को देखने चल रहे हैं, तो आपने तो देख लिया, हमने तो आपकी बात मान ली, आपने कहा था देखने चलो, हम देखने आ गए, पर आप रो रही हैं, आप हमें बताओ कि आप रो क्यों रही हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में गिरते हुए चरणों को पकड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे संसार के बच्चों का दुख पीड़ा देखी नहीं जाती, पता नहीं आप कैसे इनके दुख देख लेते हैं। आपने देखा नहीं संसार में लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, चिंता से डूबे हुए हैं। इतना दुख संसार के लोगों को, ये इनकी क्षमता से ज्यादा है प्रभु, इतना दुख ना दीजिए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि देवी आप यदि इनका दुख दूर करना चाहती हैं तो आप कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कैसे इनका दुख दूर कर सकती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि देवी जिस मंत्र का जाप आप करती हैं मेरे चरण दबाते हुए, आप मंत्र जपती हैं तो आप मेरे पास रहती हैं। ये लोग जितने दुखी हैं ना, आपने जिनको रोते हुए परेशान देखा है, कष्ट में देखा है, ये केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये लोग मेरी शरण में नहीं आते। यदि ये एक बार मेरी शरण में आ जाएं तो इनका उसी क्षण दुख दूर हो जाएगा। आप एक काम करें, यदि आप इनका दुख दूर करना चाहती हैं तो जो मंत्र आप जपती हैं ये मंत्र आप सब तक पहुंचाइए। आप ही इन भटके हुए प्राणियों को राह दिखाइए। तब माता लक्ष्मी जी ने सबसे पहले इस कलिकाल में विश्वक्सेन जी को मां भगवती लक्ष्मी जी ने वह मंत्र प्रदान किया, जो मंत्र लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से, जो कि भगवान कृष्ण के चरण पादुका के अवतार हैं, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण पादुका के अवतार पूज्य श्री स्वामी विश्वक्सेन जी को चुना और मां लक्ष्मी जी ने मंत्र उन्हें प्रदान किया। जब लक्ष्मी जी ने उन्हें मंत्र दिया तो उन्होंने कहा मां अब आज्ञा करिए कि इस मंत्र का करना क्या है। उन्होंने कहा जाइए आप इस मंत्र का प्रचार कीजिए ताकि संसार के लोग दुखी ना हो और सबको लाकर भगवान के चरणों में भगवान की शरणागति कराइए। क्या कराइए? भगवान की शरणागति। क्योंकि भगवान ने कहा है कि लोग तब तक ही दुखी रहेंगे जब तक वह मेरी शरण में नहीं आएंगे। फिर विश्वक्सेन जी के द्वारा फिर उन्होंने अपने शिष्य इसी परंपरा में नाथ मुनि और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हुए। रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं।
फिर यही परंपरागत मंत्र चलता 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 यही मंत्र मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रदान किया और मैं वही मंत्र जपता हूँ जो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती हूँ। यही है परंपरा। तो हमारी परंपरा जो है, इस परंपरा में इस संप्रदाय की आचार्य है माता लक्ष्मी। कौन है आचार्य? क्योंकि लक्ष्मी माँ ने हम सबका दुख देखकर हम सबका दुख दूर करने का सोचा, तो लक्ष्मी माँ ने सोचा, इसलिए लक्ष्मी जी का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। तो इस संप्रदाय का नाम पड़ा श्री संप्रदाय, क्योंकि हमारे बारे में सोचने वाला कौन है? माँ लक्ष्मी। तो हमारी संप्रदाय का नाम पड़ा लक्ष्मी नाथ समारंभाम, लक्ष्मी श्री संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में ये दास अनिरुद्ध दीक्षित है, और इसी संप्रदाय में आगे चल करके स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आए। जब रामानुजाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जब रामानुजाचार्य जी आए तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये रामानुजाचार्य जी कौन है? भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? किस पर लेटते हैं? शेष सैया पर, शेषनाग। तो शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी, बलदाऊ जी। और वही शेषनाग के अवतार त्रेता में बने वही शेष लक्ष्मण, द्वापर में बने वही शेष बलराम, और कलयुग में आए वही शेष रामानुजाचार्य। जब रामानुजाचार्य जी आए आज से 1000 साल पहले, तो रामानुजाचार्य जी ने क्यों आए, इसकी भी एक कथा है। भगवान श्रीमन नारायण ने एक दिन लेटे लेटे शेष भगवान से कहा कि रामानुज आप जाओ, धरती में आपकी बहुत जरूरत है। क्यों प्रभु, क्या हुआ? भगवान नारायण ने कहा कि देखो ये लोग बड़े परेशान हैं। फिर मेरा रास्ता भटक गए। भगवान के चरणों में समर्पण करना था, तो समर्पण कहाँ? शराब के चरणों में समर्पण है। आजकल शराबी शराब के बिना कहाँ रहता है? उसका समर्पण कहाँ हो गया है? शराब में। गांजा पीने वाले का समर्पण कहाँ हो गया है? गांजा में। बेचारा गांजा के बिना रह नहीं पाता, इतनी आदतें होगी कि वो गांजा के बिना नहीं रह पा रहा, तंबाकू के बिना नहीं रह पा रहा, गुटखा के बिना नहीं रह पा रहा। समर्पण हो गया ना गुटखे में, सिगरेट में, तंबाकू में। और समर्पण कहाँ हो गया? पराई स्त्रियों में, वैश्याओं में। संसार का आदमी उलझा कहाँ है? 99% लोग कहाँ उलझे हैं जरा बताओ? दुनिया के, मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में 99% लोग उलझे हैं। समर्पण उनका हुआ कहाँ? आज भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का औसत यदि निकाला जाए तो 99% लोग शराब पीते हैं। 99% लोगों का समर्पण शराब में है, नशे में है, पराई स्त्रियों में है। और उनका समर्पण क्या है? मांसाहार में, मांस खाना, जीवों की हत्या करना। जब भगवान नारायण देखते हैं कि लोग अपने स्वाद के लिए गाय काट रहे हैं, बकरे का खून बहा रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मारे डाल रहे हैं, तब भगवान तड़प जाते हैं कि मेरी बनाई सृष्टि, मेरे बनाए लोग ये कहाँ भटक गए? इनका समर्पण कहाँ हो गया? आज समर्पण लोगों का विषयों में हो गया, विकार गलत चीजों में समर्पण हो गया। तब भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा, शेष भगवान से, जाओ समर्पण जिनका शराब में है, नशे में है, पराई स्त्री में है, मांसाहार में, इनका समर्पण मेरे चरणों में कराओ, अर्थात भगवान के चरणों में कराओ। रामानुजाचार्य जी बोले कि प्रभु मैं अवतार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? देखो भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है, भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है। और भगवान ही नहीं, हम सबके पूज्य गुरु देव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, हमारी गुरु मुख्य तो माता लक्ष्मी, फिर रामानुजाचार्य जी। श्री संप्रदाय का नाम बाद में रामानुजाचार्य संप्रदाय पड़ा। इसे श्री संप्रदाय कहो या रामानुजाचार्य, बात एक ही। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से एक वचन लिया कि मैं जाऊंगा, आपके भक्त जो भटक गए हैं उन्हें मैं आपके चरणों में समर्पण शरणागति कराऊंगा, लेकिन एक वचन दो मुझे। तब भगवान नारायण से एक वचन लिया श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्रभु जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पतित हो, भटका हुआ हो, नीच हो, एक बार जो आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, एक बार जो रामानुज दास हो जाएगा, रामानुज दासी हो जाएगी, श्री हरि के चरणों में एक बार जो समर्पण कर लेगा, यदि समर्पण करने के बाद, जैसे मैंने समर्पण किया भगवान के चरणों में, और समर्पण करने के बाद यदि मैं भटक गया मीन्स गलत रास्ते पर चला गया, शराब मांस गलत आदतें आ गई, क्योंकि समर्पण हो चुका है भगवान के चरणों में, फिर भी रास्ता भटक गए, तब भगवान से रामानुजाचार्य जी ने यही प्रॉमिस किया कि प्रभु एक बार यदि कोई भक्त आपके चरणों में समर्पण कर देगा तो उसके समर्पण की सदा रक्षा आप करेंगे, कभी उसका मन किसी और विषयों में ना लगे, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। और जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर देगा उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये मुझे वचन दो, उसका कभी पतन नहीं होगा।
तब भगवान नारायण ने ये वचन दिया श्री रामानुजाचार्य जी को कि जो एक बार रामानुज दासी और दास हो जाएगा, एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, उसका कभी पतन नहीं होगा। तो हम ये दास अनिरुद्ध, हम रामानुज दास हैं। हम कौन से दास हैं? रामानुज। रामानुज का अर्थ होता है राम के अनुज। राम के अनुज कौन? राम मतलब बलराम, बलराम के अनुज मतलब छोटा भाई। तो बलराम के अनुज कौन? रामानुज मतलब भगवान कृष्ण। भागवत जी में कई जगह रामानुज शब्द आया है, श्लोक आया है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां रामानुज कह के पुकारती हैं। क्या कह के पुकारती हैं? रामानुज। राम मतलब बलराम के छोटे भाई कौन है? कृष्ण। तो रामानुज मतलब रामानुजाचार्य जी भी लक्ष्मण जी के अवतार जो हैं, और रामानुज मतलब भगवान श्री कृष्ण। चतुर्व्यूह हैं ये। इन चारों में अंतर नहीं मानना चाहिए, पता है आपको? जैसे राम, बोलो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जैसे त्रेता में 4 है ना, ऐसे द्वापर में भी 4 हैं। पता है आपको? ये जब जब जाते हैं चारों जाते हैं। और ये चारों कौन हैं? भगवान नारायण जो है वह है राम, भगवान की आसन शेष भगवान है लक्ष्मण, भरत जी है शंख, शंख के अवतार, और शत्रुघ्न जी है चक्र के अवतार। इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में शंख चक्र होता है कि नहीं? बिना आयुध के, इन्हें कहते हैं आयुध। क्या कहते हैं? बिना शंख चक्र के। क्या आपने कभी भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण का कोई चित्र देखा है? बोलो। उनके हाथ में 2 चीजें आपने देखी होंगी विशेष, शंख और हाँ, ये 4 हैं। राम मतलब श्रीमन नारायण, बोलो राम मतलब भगवान श्रीमन नारायण क्या बने? राम। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग। भरत जी कौन है? शंख, भगवान के हाथ में क्या है? शंख। और शत्रुघ्न जी चक्र। यही चारों द्वापर में आए। द्वापर में क्या बनकर आए? भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोलो। भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण है नारायण, और भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी। ये कौन है? शेष भगवान, शेषनाग। फिर है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न है शंख, और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है चक्र। तो सतयुग में, त्रेता में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, द्वापर में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 सदा ये चारों रहते हैं। ये भगवान है, भगवान के आयुध हैं। तो जो श्री संप्रदाय माँ लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई, वो मंत्र जो लक्ष्मी जी जपती हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र है, वो भगवान श्रीमन नारायण ने दिया है। और जो श्री संप्रदाय जो इस परंपरा का पालन करता है, उस मंत्र का जाप करता है, सदा उस पर लक्ष्मी माँ की पूरी पूरी कृपा होती है। कभी लक्ष्मी की कमी श्री संप्रदाय के भक्तों को नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। जो मंत्र गुरुदेव भगवान देते हैं, वह मंत्र निरंतर जपना चाहिए। मूल मंत्र और शरणागति मंत्र। तो रामानुजाचार्य जी आए और उन्होंने सबको भगवान के चरणों में समर्पित किया, समर्पण कराया। जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि आपका समर्पण और कहीं ना हो, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में आप सबका समर्पण हो। इसलिए अभी 10 फरवरी को यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी सहित नारायण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान यहाँ आ रहे हैं। तो आप लोग भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा जो 10 फरवरी को होने जा रही है गौरी गोपाल में, आप सभी ये दास अनिरुद्ध का निमंत्रण स्वीकार करें। और आप सभी 10 फरवरी को जब आपको समय मिले, अनुकूल हो आपका समय, 10 फरवरी से लेकर के अभी आप तो कभी भी आओ, आपका गौरी गोपाल तो आपका है, कभी भी आप आइए। पर 10 फरवरी को आप आएँ, 12 फरवरी को आए, 11 को आए, 15 को आए, फिर कभी भी आए। क्यों आए? इसलिए आए कि गौरी गोपाल आपका है और लक्ष्मी नारायण भगवान आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप सभी भगवान का दर्शन करने आए। भगवान श्रीमन नारायण जहाँ होते हैं, वहाँ कभी जो भगवान के चरणों में समर्पण करता है, कभी वो पतित नहीं होता। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं गीता में अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। अच्छा ये बताओ, आज के लोग दुखी क्यों हैं?
क्योंकि वो भगवान की शरण में जाते ही। एक बार तो भगवान पर भरोसा करो, एक बार तो भगवान के नाम पर भरोसा करो, एक बार तो भगवान के चरणों में समर्पण करो, फिर दुख दूर ना हो तो कहना। आज ना समर्पण नहीं है, जब समर्पण नहीं है तो फिर कष्ट है, परेशानियां हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि भगवान के चरणों में समर्पण जरूर हो। अच्छा, समर्पण कैसे होता है, कौन कराता है? अच्छा ये बताओ, आप दोनों ने कमरे के भीतर, पति एक लड़की और एक लड़के ने कमरे के अंदर शादी कर ली। एक लड़का एक लड़की ने अकेले में, किसी को नहीं बताया, कमरे के भीतर विवाह कर लिया। अब बताओ, क्या वो विवाह मान्य होगा? बोलो, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विधि है, जो विधान है, उस विधि और विधान से आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि जो विवाह कोर्ट में होता है, जिसे लव मैरिज कहते हैं, आप लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं, ये विवाह भी मान्य नहीं है। आप लोग कराते हैं कोर्ट मैरिज, ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज मान्य नहीं है। विवाह का सर्टिफिकेट आजकल सरकार को दिखाना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट लगता है ना बहुत सारी जगह, लेकिन विवाह का जो सर्टिफिकेट है, कागज है, वो यहाँ तो काम आता है, लेकिन विवाह तब तक मान्य नहीं होता जब तक शास्त्रों की विधि से, जब तक वेदों की विधि से पाणी ग्रहण संस्कार ना हो। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। 16 संस्कारों में यह 15वां संस्कार है। कौन सा संस्कार है? 15वां। कौन सा संस्कार बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। जब तक ये संस्कार संस्कार की तरह ना होगा, प्रॉपर विधान विधि से ना होगा, तब तक आपका विवाह मान्य ना होगा। उसी तरह जैसे विवाह एक ब्राह्मण, एक आचार्य के द्वारा संपन्न होता है मंडप के नीचे, वही तो मान्य होगा। जैसे विवाह एक ब्राह्मण के द्वारा, उस विवाह में साक्षी कौन होगा? अग्नि। कौन साक्षी होगा? अग्नि। अग्नि साक्षी है, समाज साक्षी है, ध्रुव तारा साक्षी है, और आवाहित देवी और देवता साक्षी है। उसी तरह जैसे एक आचार्य के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है, उसी तरह एक गुरु के द्वारा ही भगवान के चरणों में समर्पण, शरणागति कराई जाती है। बिना गुरु के शरणागति मान्य नहीं है। उसी तरह जैसे बिना विधि के विवाह मान्य नहीं है, उसी तरह बिना गुरु के शरणागति मान्य नहीं है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित, और उन्होंने कहा कि आज से तुम रामानुज दास हो, भगवान श्रीमन नारायण तुम्हारे आराध्य हैं। बस गुरुदेव भगवान ने कहा, मंत्र दिया, जैसे विवाह में अग्नि साक्षी है, ऐसे गुरु मंत्र में शंख और चक्र साक्षी होते हैं। पंच संस्कार में तपाया हुआ शंख और चक्र भुजाओं में अंकित किया जाता है, साक्षी। यही है शरणागति। भगवान के चरणों में जब गुरुदेव भगवान शरणागति कराएं तो शरणागति होती है, ठीक है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। भगवान का नाम खूब जपना चाहिए, भगवान की कथाएं खूब सुननी चाहिए। बार बार नाम जप करने से, बार बार कथाएं सुनने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। भीतर क्या होता है? अभी गंदगी भरी है। कौन सी गंदगी भरी है? संसार के नाना प्रकार की कलह, कष्ट, समस्याएं हैं। फलाने ने कुछ कह दिया, वो अभी तक याद है। फलाने ने कुछ बोल दिया, बार बार गूंज रहा है। अभी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी ने भी कुछ कह दिया, अभी क्या होता है? मैं आपको अच्छा कहूँ तो आप खुश हो जाते हैं, मैं आपको जरा बुरा कह दूं आप अभी गुस्सा हो जाएंगे। तो आजकल आप लोग ना, आपकी चाबी दूसरे के हाथ में होती है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश, और किसी ने आपकी निंदा कर दी, आप दुखी। मतलब आपकी चाबी हमेशा किसके पास है? दूसरों के पास। जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे आपको उदास कर दे, दुखी कर दे। जब तक आपकी चाबी दूसरे के पास है, तब तक आप कैसे आनंद में रह सकते हो? इसलिए कहता हूँ, अपनी चाबी दूसरों को ना दो, अपनी चाबी अपने पास रखो। कैसे रखा जाए? हमें कोई बुरा कहे तो भी हमें बुरा ना लगे, और हमें कोई अच्छा कहे तो हमें अभिमान ना आए। क्या हम ऐसे हैं? अभी ऐसे नहीं है। अभी सामने वाले की बातें हमें प्रभावित करती हैं। अच्छी बातें, आप हमारी तारीफ करते हो, हमें खुशी होती है। निंदा करते हो तो गुस्सा आता है। मतलब ये स्वभाव यदि है, अभी हम कच्चे हैं। यदि हमें आपकी गालियों से गुस्सा आ गया, हम कच्चे हैं। यदि आपने हमारी स्तुति कर दी, हमें अच्छा कह दिया और हम हैप्पी हो गए, खुश हो गए, मतलब हम अभी कच्चे हैं। मतलब हमारी चाबी अभी आप लोगों के पास है। और हम यही चाहते हैं कि आप भगवान के चरणों में इस तरह समर्पण करें कि आपकी चाबी आपके पास है। आपके मन की कंट्रोलिंग पावर
आपके पास हो। जब चाहे आप खुश हो, जब चाहे आप भगवान की यादों में रोएं। आपको कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको उदास ना कर सके, परेशान ना कर सके। आज ये दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं? कोई खुद से परेशान नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में खुद से परेशान नहीं है, उसे परेशान लोग करते हैं। हाँ या ना? किसी को सास परेशान कर रही है, किसी को बहू, किसी को जेठानी परेशान कर रही है, किसी को देवरानी, किसी को पत्नी परेशान कर रही है, किसी को पति, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को पड़ोसी। मतलब परेशानी आप में नहीं है, कुछ भी कमी आप में कहीं नहीं है। आप परेशान नहीं है, आपको परेशान किया जाता है, सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, समाज के द्वारा। कई बार तो इतना परेशान कर दिया जाता है कि सुशांत जैसे लड़के आत्महत्या करने की कगार में पहुंच जाते हैं। और केवल एक सुशांत नहीं, हजारों सुशांत जैसे लड़के, हजारों सुशांत जैसी और अन्य लड़कियां, स्त्रियां भी इतना डिप्रेशन समाज का कि कई बार आत्महत्या करना ही ऑप्शन से बचता है। यार हम मर जाते हैं। बोलो हाँ, किसके कारण किसी ने आत्महत्या कर ली? कोई आत्महत्या करता है तो क्यों करता है? चाहे लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्यों? स्वयं की परेशानियों से नहीं, समाज ने प्रताड़ित किया, समाज ने, लोगों ने परेशान किया। कह कह के कह कह के कह कह के आदमी क्या करे? आत्महत्या कर लेता है। मैं आपको यही तो कहता हूँ कि दूसरों के पास यदि आपकी चाबी होगी तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी चाबी अपने पास लीजिए। और आपको कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी अच्छा कहे, सुनो, जब हवा चलती है ना, तूफान, तो आप दरवाजे घर के खोल के रखते हो कि बंद? हैं? बंद। क्यों बंद रखते हो? ताकि हवा और हवा के साथ धूल, मिट्टी, कचरा हमारे घर में ना घुसने पावे। जब हवा तूफान चलने पर दरवाजा बंद करते हो तो स्तुति और निंदा पर अपने द्वार बंद क्यों नहीं करते? जब कोई आपको बुरा कहे तो आप अपने कानों को बंद क्यों नहीं करते? अपनी इंद्रियों को समेट कर बंद क्यों नहीं कर लेते? जब आप अपने आप को बंद कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लेंगे, द्वार को बंद कर लेंगे, तो फिर सामने वाला कितनी भी आपकी आलोचना करे, बुरा कहे, वो कहता रहेगा, लेकिन आपके कानों के भीतर जब पहुंचेगा ही नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो तब पड़ता है ना जब आप दरवाजे खोल के रखते हैं, सुनते हैं। क्यों सुनना है भाई? आपको क्यों प्रभावित होना? वो ये बताओ, कांटा हमें चुभेगा बबूल का तो हम कांटे को डांटेंगे क्या? कांटे का स्वभाव ही चुभना है। सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं सामने वाले को नहीं रोक सकता, मैं अपने कानों को ही बंद करूं। मैं किस किस को बदलूंगा ये तो बताओ। जो व्यक्ति दूसरे को बदलता है वो व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है ना, बहुत सुखी हो जाता है। और जिस दिन आप अपने को बदल लोगे तो समाज अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब मैं आपकी गाली का प्रत्युत्तर दूंगा ही नहीं, जवाब दूंगा ही नहीं, एक दिन आएगा कि आप गाली देते देते थक जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई अब कोई फायदा नहीं, गाली मत दो। हाँ या ना? मेरी लड़ाई आपसे है। आप मुझे गाली देते हो, मैं सुनता हूँ। यदि मैंने आपको जवाब दे दिया तो आप जीत गए और मैं हार गया। और आप गाली देते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहा, तो आप देने वाले बताओ। मैं सुनता रहा, आप देते रहे गालियां, कौन जीता? देने वाला कि सुनने वाला? हाँ, जीत हमेशा उसकी होती है जो चुप रहता है। हारता हमेशा वो है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। इसलिए आप जीतना चाहते हैं तो उत्तर देना छोड़िए। सामने वाला कब तक देगा? यदि वो जिद्दी है, हम भी जिद्दी है। तू गाली देना नहीं छोड़ता, मैं मौन रहना नहीं छोड़ता। देखते हैं किसकी जीत होती है। परिवर्तन की शुरुआत अपने से करो, बदलाव अपने में लाओ। बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे में बदलाव कभी नजर नहीं आएगा जब तक हमारे में बदलाव नजर नहीं आएगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाबी किसी को ना दीजिए। सास कहती है कहने दो, चुप रहो। जमाना बोलता है, आप द्वार बंद करिए अपने कानों को और अपनी वाणी भगवान के नाम में लगाओ, अपने कान भगवान की कथा में लगाओ और अपना मन सब जगह से निकाल कर भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में लगाओ। यही है लोक और परलोक में रहने की समझदारी, सार्थकता। इसी से आपका भला होगा, वरना तुम जितना दिमाग लगाओ, लगाते रहो। भगवान के चरणों में जब तक भक्त का समर्पण नहीं होता तब तक भला नहीं हो सकता, और गुरु ही समर्पण कराते हैं। एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है जीवन में। आजकल का समाज बिगड़ क्यों गया? अच्छे गुरु से दूर हो गया। एक अच्छे गुरु की तलाश खत्म हो गई। एक अच्छे गुरु के चरणों में समर्पण नहीं हुआ। हम किसी गुरु के हिसाब से चले नहीं, हमारा कोई मार्गदर्शक मिला नहीं। हमें कौन लोग मिल गए? जैसे अर्जुन, जैसे दुर्योधन को शकुनी जैसे लोग मिल गए, जैसे कैकेयी को मंथरा जैसे लोग मिल गए। आपके जीवन में अच्छे गुरु तो आ नहीं पाए। यदि कोई शकुनी जैसे लोग आ गए,
मंथरा जैसे लोग आ गए तो आपके जीवन का विनाश हो जाएगा। विकास और विनाश, जीवन में यदि आप अच्छे गुरु की शरण में गए, अच्छे राह पर चले तो जीवन का विकास होता है। जैसे अर्जुन का विकास हुआ, शबरी का, गुरु के पास गई माता शबरी और गुरु के द्वार पर झाड़ू लगाने लग गई शबरी माता। लकड़ियां जंगल की समेट कर गुरु के द्वार पर गट्ठा बांध कर रखना सीख लिया। जब गुरु की सेवा की तो शबरी का भटकाव मिट गया और एक गुरु के समर्पण से स्वयं राम उनके द्वार पर चलकर आ गए। ये है समर्पण। एक गुरु की सेवा ही तो की ना माता शबरी ने, और गुरु के बताए रास्ते पर चली। गुरु ने कहा कि तुम मंत्र जपो ये सीताराम, और देखो इंतजार करना राम आएंगे। आए कि नहीं? एक समर्पण चाहिए। एक नाव पर कोई सवार होए ना तो पार होने की संभावना है, पर कोई नाव पर चढ़े ही ना और किनारे खड़ा होकर कहे जी मैं पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, कैसे होगा? पार होने के लिए नाव में बैठना तो पड़ेगा। एक बार सत्संग की नौका में बैठिए तो सही, एक बार सत्संग करना सीखो तो सही, बच्चों को सत्संग से जोड़ो तो सही। पार ना हो जाओ फिर कहना। आज के यूथ, आज के नौजवान लड़के लड़कियां भटक क्यों गए? क्योंकि गलत सुनना स्टार्ट कर लिया, गलत देखना स्टार्ट कर लिया तो गलत जगह समर्पण हो गया। गलत जगह समर्पण हो जाने से परिणाम क्या हुआ? आप गलत हो गए। इसलिए कहता हूं कि समाज, लोग कुछ भी कहें, कहने दो। जीवन में आनंदित होना चाहते हैं तो दरवाजा बंद करना सीखिए। कानों के दरवाजे बंद करो, आंखों के दरवाजे बंद करो। आंखों से सब कुछ ना देखो, कानों से सब कुछ ना सुनो, वाणी से सब कुछ ना बोलो। 3 चीजों पर कंट्रोल करो, देखने पर, सुनने पर और बोलने पर। हाँ या ना? माता कैकेयी ने गलत सुन लिया, मंथरा के विचारों को सुन लिया, परिणाम देख लो। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते केवल देख लिए, परिणाम देख लो। बाणों की सैया देखा था ना पितामह ने, देखा था तो बोला क्यों नहीं? देखा था तो रोका क्यों नहीं? मतलब बुरा करना तो बुरा है, बुरा देखना भी बुरा है। आपने देखा क्यों? जब सामर्थ्य थी रोकने की तो देखने से भी बचो, कुछ भी ना देखो। आजकल लोग कुछ भी देखते हैं, बाद में रोते हैं, हम बड़े दुखी हैं। इसलिए कहता हूँ कि आज लक्ष्मी माता इसलिए रो रही है कि सारा संसार समर्पण कर रहा है कहाँ? गलत जगह। यदि आपका समर्पण भगवान में हो जाए तो आपका यह लोक परलोक दोनों सुखमय बीतेगा। आने की सार्थकता समझ ही नहीं आ रही आजकल के लोगों को, भटका चला जा रहा है प्राणी। भीष्म पितामह ने कानों से द्रौपदी की पुकार सुनी, कहा द्रौपदी ने बचाओ, पितामह ने नहीं बचाया। आंखों से देखा, कानों से सुना और वाणी को चुप रखा। जहां बोलना चाहिए ना वहां जरूर बोलना चाहिए। भीष्म पितामह को बोलना था ना कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं हूं। जाना था ना पांव से चलकर, दुशासन को 2 थप्पड़ मारना था ना, नहीं। ना बोल पाए सही जगह, ना आंखों पे दरवाजे लगा पाए अर्थात आंखें बंद कर पाए, ना तो कान पर कंट्रोल, भोगना पड़ा पितामह को। इसलिए कहता हूं कि जो महाभारत में घटनाएं घटी हैं वो सब हमारे लिए है, सीख है हमारे लिए। इतिहास, जो इतिहास सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखाता। इतिहास के पन्नों से सीखो। जो बीत गया है, बीते हुए कल से बहुत कुछ सबक मिल सकती है। हाँ या ना? नहीं? झांसी की रानी के बारे में क्यों जानना चाहिए? महाराणा प्रताप का समय तो बीत गया, पर क्यों समझना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? राम को, कृष्ण को क्यों जानना चाहिए? बुद्ध को, महावीर को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बीता हुआ कल यदि हम जानते हैं तो हम बीते हुए कल की गलतियों से आज की गलतियों को रोक सकते हैं। रावण ने जो गलती की वो गलती हम ना करें, वरना परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ, पराई स्त्री के चक्कर में फंसा। तो ये सबक है, आजकल लोग नहीं समझते। लड़कियों को, स्त्रियों को छेड़ते, परेशान करते, बाद में पकड़े जाते तो फांसी होती है और जेल होता है और समाज में बदनामी। तो इतिहास से आपने सीखा क्यों नहीं? रावण इतना उदाहरण है, हर साल ना पुतला जलता है रावण का, तुम्हें समझाने के लिए। रावण घमंड का प्रतीक है, अभिमान का। अभिमान किया रावण ने, पुतले जलाए गए, सर्वनाश हुआ। तुम क्यों घमंड करते हो? जब सोने की लंका वाले का घमंड नहीं चला तो तुम्हारे घर में कितना सोना है भाई? तुम्हारी लंका कितने सोने में बनी है? फिर इतिहास सिखाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जरूर जानना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ? आप बताओ। नहीं पता?
पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है? आपको नहीं पता, पता होना चाहिए। पीछे वाले भैया, पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ जरा। हैं? ज्यादा? हाँ, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कई बार हराया और छोड़ देते थे। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जयेत, दया की भी अति ना हो। जरूरत से ज्यादा दयावान ना बनो। तुमने दुश्मन को छोड़ा है, चलो एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, चलो 3 बार छोड़ा, पर अब तुम अति कर रहे हो पृथ्वीराज। तुमने अति की और छोड़ते चले गए, लगभग 16-17 बार छोड़े, उसने एक बार पकड़ा, एक बार भी नहीं छोड़ा और तुम्हारी आंखें फोड़ दी। तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़ा। इस दया का क्या फायदा कि तुम्हारी पत्नी को आग में जलना पड़ा? तुम्हारी दया के कारण तुम्हारा खजाना लुट गया, तुम्हारा देश गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया। ऐसी दया क्यों? भगवान श्री कृष्ण से क्यों नहीं सीखा पृथ्वीराज जी ने कि भगवान ने दुर्योधन पर दया नहीं की? एक अर्जुन बाण उठा, कर्ण को मार, कर्ण पर दया नहीं की। कर्ण कितने बड़े भक्त थे। ये दया का पात्र नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने वाले लोग हैं ये, नारी के कपड़े उतारने वाले लोग हैं ये। दया ज्यादा नहीं साहब, दया की भी कहीं अति ना हो जाए। दया किस पर करें? दया का पात्र कोई हो तो करें। मोहम्मद गौरी जैसे आतंकवादियों पर दया क्यों की पृथ्वीराज ने? और की तो समाज को मैसेज मिला है, दुनिया वालों तुम ना करना ये गलती। ये इतिहास से तुम ना सीखे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है फिर? दया करना धर्म है, दया धर्म का मूल है। हमारे शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया करो, पर किस पर करो? किस पर करो? आतंकवादियों पर? जो दया का पात्र है उस पर करो साहब। मोहम्मद गौरी जैसे लोग दया के पात्र बोलो नहीं थे। दुर्योधन दया का पात्र नहीं है। दया का पात्र होता तो भगवान क्षमा कर देते। गए थे समझाने पांडवों को, ए भैया पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन के पास गए थे। भगवान तो गए थे ना पांडवों के पक्ष से, शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन 5 गांव दे दे, कहां माना? भरी सभा में बड़ा मजा आ रहा, कपड़े उतार दो द्रौपदी के, लाओ मेरी जंघा पर बिठाओ। तुम दूसरे की पत्नी के कपड़े उतार के अपनी गोद में बिठाओ, ये धर्म है क्या? अब बताओ, तुम जैसे लोग दया के पात्र हो, इसलिए भगवान ने दया नहीं की। वरना भगवान से बड़ा दयावान कौन? पूतना जहर पिलाने आई, पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना पर भी भगवान ने दया की और भगवान ने उसे वह गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है, परम गति दे दी। दया की जो दया का पात्र है। दया दया तो दुर्योधन पर भी हुई, मरने के बाद उसे भी नरक नहीं भेजा, उसका भी वैकुंठ में स्वागत हुआ, स्वर्ग में स्वागत हुआ। लेकिन दया जहां नहीं करनी वहां मत करो। इतिहास पृथ्वीराज की गलतियां हमें नहीं दोहरानी, आपको नहीं दोहरानी। सही है? ऐसी क्या दया कि तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े? क्यों जी? सही है? तो ये गलतियां हमें क्या सिखा रही है? सीख दे रही है। हमारा देश गुलाम हुआ, ये भी एक शिक्षा है, सीख लो ना। बताओ हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ? आप बताओ। हाँ हाँ, आप बताओ भैया, बताओ। इतिहास से आप लोग कुछ नहीं सीखते, कुछ सीखना नहीं चाहते। देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम भारत के लोग जातियों में बट गए। किस में बट गए? ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। जब 4 उंगलियां हैं ना, तो एक तो कोई भी पकड़ के मरोड़ सकता है, कोई भी मरोड़ दे, कोई भी तोड़ दे। पर ये जब 4 उंगलियां अंगुष्ठा के साथ जब ये संगठित होती है ना, तो एक किसी को पड़ जाए तो दांत टूट जाए। हाँ, हम लोग अभी तक कैसे रहे? ऐसे। हमारे देश की पार्टियों के चुनाव चिन्ह ही ये रहे। ये कहना ये चाहते हैं कि भाई फूट डालो, शासन करो, यही तो है। तुम्हें संगठित होने नहीं दिया। तुम संगठित होते तो आज देश इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बोलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि ये चारों संगठित होते, जातियां व्यवस्था के रूप में स्वीकार हैं, यदि हम आपस में ना लड़े होते, तो बताओ हम इतने लंबे टाइम तक गुलाम होते? उत्तर दो, बोलो। संगठन की जरूरत है या नहीं? हम संगठित हो जाते तो कितना अच्छा हो जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों भाई हो, गले मिलकर रहने वाले हो, एक साथ रहने वाले हो। हमारे यहाँ बेटी का विवाह होता है, तो बताओ बेटी के विवाह में
ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलो हाँ। क्षत्रिय का प्रतीक दुल्हा के पास कटार होती है कि नहीं? कटार क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे यहाँ विवाह होता है तो वैश्य की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वैश्य मतलब व्यापारी, बिना उसके हम टोपी कहाँ से खरीद के लाते हैं दुल्हा के? और शूद्र, क्या बेटी का विवाह बिना शूद्र के सहयोग के होता है? कपड़ा धुलने वाले से लेकर झाड़ू पोछा करने वाले से लेकर यहाँ तक कि जब लड़की की मांग भरी जाती है ना, तो बताओ पहली मांग कौन भरता है? बोलो। पति पहली मांग नहीं भरता। बोलो बोलो। नहीं, परंपरा है जो हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, जो आज की भाषा में जैसे दलित या शूद्र महिला होती है ना, कपड़ा धुलने वाली बहन, वो स्त्री आकर के धोबन जिसे आप कहते हैं, या और भी हमारे सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो आकर के पहले मांग भरती है। पहले स्त्री की मांग एक सुहागन ही भरती है। बात समझ में आई? विवाह के टाइम पहले मांग कौन भरता है? एक सुहागन, धोबन, एक सुहागन, दलित बहन, शूद्र बहन, जो भी आप अपनी भाषा में समझें। जब तक वो मांग ना भरे उसके बाद फिर पति मांग भरता, दुल्हा मांग भरता। ये देखो, ये परंपराएं हैं, बिना उसके हमारे विवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी जातियों के नाम पर बटे ही नहीं थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने बांट करके हम लोगों को लड़ाया है। यदि बटे होते तो तुम्हारी मांग भरने कोई पंडितानी आती, पर पंडितानी से मांग नहीं भराया जाता। शूद्र को ही मांग भरने के लिए लिया जाता, ताकि शूद्र बहन का भी सम्मान बना रहे। अब ये परंपरा लुप्त हो गई है, अब नहीं होता। अब कौन, आप तो जानते भी नहीं, आप तो पहली बार सुन भी रहे होंगे, पर ये परंपराएं थी। हमारे यहाँ नाउन भरती है मांग। नाउन होती है ना, कहीं धोबिन तो कहीं नाऊ, नाऊ होता है, नाऊ, नाउन, नाऊ की नाई, नाउन बहन, नाऊ मैया, वो परंपरा से मांग भरने की परंपरा है। सबकी अलग अलग परंपरा, लेकिन है सब। हमारे जो दलित भाई हैं, शूद्र, जिन्हें आप कहते हैं कि अछूत हैं, अछूत कोई नहीं होता। हमारे यहाँ सबका आदर रहा है, हमने कभी किसी को त्यागा नहीं, सदा सबको गले लगा के रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो तो अंग्रेजों ने हमें ऐसे लड़ा दिया, और हमने उन्हीं के भड़कावे में आकर इन बातों को सत्य मान लिया। और सत्य, अब लोग कहते हैं कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता। अरे भाई, किस मंदिर में रोका गया ये तो बताओ। कुछ लोगों ने मंदिर बनवाए ही इसलिए थे ताकि शूद्रों को रोक कर वो हमें आपस में लड़ा सकें। यह एक षड्यंत्र था। अब बताओ, हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप बताओ क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी दर्शनार्थी को रोका जाता है? जाति देखी जाती है? बोलो। 4 धाम है हमारे यहाँ, क्या बद्रीनाथ में रोका गया आज तक कि तुम शूद्र हो या तुम ब्राह्मण हो? क्या द्वारिका में रोका गया? क्या रामेश्वर में रोका गया? जब हमारे मुख्य 4 धामों में वृंदावन के किसी मंदिर में जाइए बिहारी जी के, क्या रोका गया वहाँ कि तुम्हारी जाति के कारण तुम्हें रोक दिया जाए? पहले भी नहीं रोका गया, आज भी नहीं रोका गया। हाँ, गांव में कुछ लोगों ने मंदिर बनाए अपने पर्सनल। गांव में लोगों ने क्या बनाए? पर्सनल मंदिर, पर्सनल पैसे से, अपने पैसे से बनाए। अब वो उनका मंदिर है ना भाई साहब, अब उनके मंदिर से। अब जैसे मैं भी अपनी बात बताऊं, मैं भी गांव में, मेरे गांव में एक मंदिर है राम जी का। मेरे पिताजी उस मंदिर में पूजा करते थे। हम लोग, मैं, मेरा बचपन उसी मंदिर में पूजा पुजारी के रूप में गुजरा। हम लोग उस मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद जो मंदिर के मालिक थे ना, मुखिया, वो लोगों ने हम लोगों को निकाल दिया था बाहर। भाई मंदिर उनका था, उनकी प्रॉपर्टी लगी थी, जमीन जायदाद। हम लोग तो पुजारी के रूप में वहां पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को निकाल दिया। तो हम लोग निकल ही जाएंगे, क्या करेंगे भाई, मंदिर आपका है। तो उन्होंने हमें निकाल दिया मंदिर से, तो ये तो उनकी पर्सनल विचारधारा है ना। अब इससे हम ये थोड़ी कह सकते कि हमें मंदिर से निकाला गया। अब ऐसे ही गांव गांव में कुछ लोगों ने पर्सनल मंदिर बनाए और उन्होंने अपने मंदिरों में किसी को नहीं घुसने दिया, तो वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई है ना भाई साहब। सनातन की जो लड़ाई नहीं है ना, हमारे सनातन में तो छुआछूत नहीं है। छुआछूत होता तो जगन्नाथ जी के मंदिर से रोका जाता, द्वारिका के मंदिर से रोका जाता, बिहारी जी के मंदिर से रोका जाता। गौरी गोपाल मंदिर में लोग भोजन करने आते हैं, गौरी गोपाल में हजारों लोग आते हैं, लाइन में आप खड़े होकर भोजन लेते हैं। आज तक किसी की जात नहीं पूछी गई, सबको पेट भर भोजन दिया गया है। अभी कुंभ लगा है, कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई थोड़ी पूछ रहा कि तुम्हारी जात क्या है। सब लोग एक साथ गंगा मैया में डुबकियां लगा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, मुगलों की चाटुकारिता की, और मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता की। तो मुगलों और अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपना पैसा देकर कहा कि सुनो, तुम मंदिर बनाओ यहाँ पर अपने गांव में, और फिर उसमें फलाने को घुसने मत देना। इससे क्या होगा कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ जाएंगे, और जब लड़ जाएंगे तो उस लड़ाई का फायदा मुगल और अंग्रेज उठाएंगे। और यही षड्यंत्र, ये क्या है, षड्यंत्र है। क्या है ये? इस षड्यंत्र के हम लोग क्या बन गए, शिकार। और हम लोगों ने फिर यही छुआछूत को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ छुआछूत होती तो बताओ ना भाई, विवाह के मंडप में मांग भरने कोई धोबन बहन कैसे आती? हमारे यहाँ बिना शूद्रों के सहयोग के हमारे यहाँ विवाह नहीं होता।
हमारे यहाँ छुआछूत होती तो हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्मदिन होता है, जन्मदिन नहीं जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नरा काटने कौन आता है पहले के जमाने में? बोलो बोलो। गांव में जो हमारे बच्चा पैदा होता था आज के 50 साल पहले, आपके दादाजी पैदा हुए होंगे ना तो हॉस्पिटल में ना पैदा हुए होंगे। ये हॉस्पिटल तो अभी से आया भैया, 20 साल से। 20 साल पहले 30 साल पहले सबके बच्चे घर में पैदा होते थे, हाँ या ना? क्यों जी? सही है, सबके बच्चे घर में पैदा होते थे। और घर में नरा काटने के लिए हमारे गांव में एक ताई आया करती थी जो शूद्र, आज के भाषा में दलित समाज से हुआ करती थी। जब तक वो नरा ना काटे और जब तक वो बच्चे को स्नान ना कराए, वो बच्चे के मुंह में हाथ डालकर मुंह की गंदगी निकालती थी, वो बच्चे को नहलाती थी, पहुंचती थी। जब तक वो ना नहलाए तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। सोचो, जिनके नहलाने से बच्चा शुद्ध होता, भला वो ताई अशुद्ध कैसी हो सकती है? वो शूद्र समाज, वो शूद्र भाई बहन अछूत कैसे हो सकते हैं? वो दलित समाज अछूत कैसे हो सकती है? जिन दलित समाज के छूने से तुम्हारे बच्चे, जिनके नहलाने से तुम्हारे बच्चे शुद्ध माने जाते हैं। बात सही है? ये समाज में क्या फैलाई गई भ्रांतियां। हमारे यहाँ सबका सहयोग लिया जाता था। जूता चप्पल हमेशा मोची से ही खरीदे जाते थे ताकि भैया तुम्हारी भी रोटी चलती रहे, हाँ या ना? वो नरा काटने का काम ना वो मोची की माँ ही करती थी, मोची भाई की माँ जो ताई हुआ करती थी। बोलो हाँ या ना? ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? आज के 40 साल पहले भी झांकोगे तो आपको सब नजर आएगा भारत में। लेकिन इतना तेज षड्यंत्र खेला ना हम हिंदुओं के साथ कि हम जातियों के नाम पर बट गए और आज लड़ाई करते हैं हम लोग आपस में। हम आपस में बट गए तो हम हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया आसानी से। इसलिए कहता हूं, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है समय, जो लम्हे बचे हैं उन्हें लड़ाई झगड़ा करके ना गुजारा जाए। हम सनातनी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम चारों एक बाप की संतान हैं। हम चारों की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघा से वैश्य और भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ, चारों का बाप तो एक हुआ ना? जब तुम चारों बाप एक बाप की संतान हो तो सगे भाई हुए कि नहीं? जब भाई हो तो फिर लड़ते क्यों हो आपस में? अब तो कम से कम ये छुआछूत कभी नहीं था हमारे यहाँ। ये छुआछूत नाम की विचारधारा घुसाई गई बीच में। हमारे यहाँ जो केवट समाज होती है ना, हमारे यहाँ आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीने की परंपरा है। हम लोग अपने यहाँ पे जब कोई भी विवाह करते हैं, कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, तो हमारे यहाँ पानी कौन पिलाता है? केवट। हमारे यहाँ आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीना शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि केवट ही है जिन्होंने भगवान के चरण धोए, और जब भगवान के चरण धोए तो उनके हाथ सदा सदा के लिए पवित्र हो गए। उनके हाथ से पिया हुआ पानी अमृत की तरह हम लोग मानते हैं। केवट ने पांव धोए ना राम के, तो केवट के हाथ शुद्ध हैं। इसलिए हमारे यहाँ आज भी केवट के हाथ का पानी पीने की परंपरा है। केवट के हाथ को शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ घड़ा, बेटी के ब्याह में घड़े का प्रयोग होता है कि नहीं? घड़ा कहाँ से आता है? कुम्हार के यहाँ से। बिना कुम्हार के घड़ा कौन बनाए भाई? लोहार के यहाँ से भी कटार आती है, लोहार के यहाँ से भी काम होता है। ये सब व्यवस्थाएं थी साहब, बाद में इतना कचरा फैला दिया सनातन में कि आपस में लड़ाने का कि पूछो ही मत। सही है? हमारे यहाँ कोई अछूत नहीं है। क्या नहीं है? कोई बोलो, क्या नहीं है? कोई अछूत नहीं, सब शुद्ध है, सब पवित्र हैं। सनातनी जो गाय को माता माने, जो गंगा को माता माने, सभी पवित्र हैं। बोलो क्यों जी? इसलिए हम तो भेद नहीं करते, बचपन से नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम आप पूरा झांक कर देख लो, यहाँ आपको कोई भेद नजर ना आएगा, कोई भेद नजर ना आएगा। भगवान राम जब भेद नहीं करते, माता शबरी के बेर खानों में परहेज नहीं करते, तो हम निषाद रात को राम गले लगाते हैं। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम तुम्हें गले नहीं लगाएंगे? क्यों भैया? इतिहास सिखाता है साहब, कुछ भी हो जाए कभी इतिहास से सीखना बंद मत करना, खूब सीखना। इतिहास के पन्ने आपको मजबूत करते हैं। तो समर्पण भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त कहीं समर्पण ना हो। एक भगवान ही है हम सबके रक्षक। जब कोई ना आए ना, तब कौन आए? तब भगवान ही आते हैं। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता हो, मेरे श्याम आते हैं हो, मेरे दुख के दिनों में ये
बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं।
इसलिए हमें भगवान के चरणों में ही समर्पण करके भगवान के बन करके जीवन को जीना चाहिए। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ में रहने वाले प्रभु अब गौरी गोपाल में रहने के लिए आ रहे हैं। अब गौरी गोपाल में ही भगवान रहेंगे और यहीं भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के संग रहेंगे और हम अपने आप को क्या करेंगे, भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और भगवान ही फिर आगे सारा कार्य संभालेंगे। अभी भी कौन कर रहा है, सब भगवान कर रहे हैं। अब भगवान अपने काम को स्वयं आकर देखना चाहते हैं, सो देखने आ रहे हैं, अपनी देख रेख में करेंगे और कराएंगे। ये दास अनिरुद्ध कौन है? हम भगवान के नौकर हैं। क्या है हम भगवान के? क्या है हम भगवान के? नौकर। और जब नौकर हैं तो नौकर का काम क्या है? अच्छा ये बताओ, आप यदि नौकर को कह दो कि भाई ये काम करना है, तो वो काम करना उस नौकर का धर्म है या नहीं? आपने उसे कोई सेवा का जिम्मेदारी दी कि भाई एक काम करो, तुम मेरी माँ की सेवा करना, तुम मेरे बच्चों की देखरेख करना, तो वो नौकर का काम है ना कि वो आपके कहे पर बिल्कुल परफेक्ट काम करके दे। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध भगवान का नौकर है और भगवान ने कहा है कि बेटा गौरी गोपाल में हम तुम्हें वृद्ध माओं की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वो सभी वृद्ध माओं की जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। तो ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं का बेटा बनकर, भगवान का नौकर बनकर 290 वृद्ध माओं की सेवा, उनकी दवाइयों की सेवा। आज यहाँ 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बेटे, अपने लोग घर से निकाल देते हैं, उन माओं का कोई सहारा नहीं, बेटों ने घर से निकाल दिया, तब उन माओं की सेवा यहाँ गौरी गोपाल में होती है। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की दवाई की सेवा, उन माओं के भोजन की सेवा, उन माओं के सब तरह की सेवा जो बन पड़ती है ना, सभी सेवा। ये भक्त लोग जब माओं का दर्शन करते हैं ना तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ये जो हमारी वृद्ध माओं की सेवा होती है ना, उन सेवाओं को जब आप देखेंगे वृद्ध माओं को, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भक्त लोग दर्शन करते हैं ना तो रो पड़ते हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी वृद्ध माओं का दर्शन करें और आप भी वृद्ध माओं के बेटा। ऐसी माओं की सेवा यहाँ पर होती है। आप सबके द्वारा भगवान कराते हैं सब कार्य। जो आप लोगों को भगवान प्रेरणा करते हैं तो आप सहयोग करते हो और आपकी ही प्रेरणा और आप सबके सहयोग से यहाँ पर वृद्ध माओं की सेवा होती है। यहाँ पर अखंड भगवान ने मुझे एक दूसरी जिम्मेदारी दी कि जाओ वृंदावन में, कोई भी भक्त आए वृंदावन, सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। तो गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल Tony.